नमस्कार साथियों, आपको आज एक बहुत बड़ी बात बताने हम आए हैं। यह बात ऐसी है कि पाकिस्तान और चीन दोनों सदमे में आज एस जयशंकर ने एक ऐसे देश को कॉल मिला दिया है जिससे यह तय हो गया है कि आने वाले भविष्य में अगर पाकिस्तान ने अपनी हालत नहीं सुधारी तो वो 3 हिस्सों में बंटने जा रहा है। 3 हिस्सों में, 3 तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने गोटी सेट कर दी है और पाकिस्तान को बंटने से कोई दूसरी ताकत रोक भी नहीं सकती है, चीन भी नहीं। और चीन के हाथ जो ग्वादर पोर्ट है शायद वो भी निकल सकता है। हम इस वक्त आपके सामने एक मैप दिखा रहे हैं। इस मैप में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों पाकिस्तान और चीन दोनों बेचैन हैं जब से एस जयशंकर ने उस देश को कॉल मिलाया। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या जानकारी है आपके पास? सबसे पहले तो जब से तालिबान 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में आया है, दुनिया भर में एक अफवाह है। अफवाह यह है कि भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए अफगानिस्तान शासन से संपर्क में लगातार रहा है। हमने सांस्कृतिक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए अफगानिस्तान को इंगेज रखा है। यह हालांकि ऑफिशियल नहीं था, लेकिन 8 जनवरी 2025 एक ऐतिहासिक दिन रहेगा जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिलते हैं और तस्वीरें बाकायदा जारी कर दी जाती है। यह एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट था कि यस, वी आर टुगेदर। और अब एक टॉप नॉच और ऊपर भारत के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मिले हैं। दुनिया को मैसेज सिर्फ एक है कि अब हम ऑफिशियली तालिबान से बातचीत कर रहे हैं और शीर्ष स्तर पे बातचीत कर रहे हैं। यह है। दूसरा, चाणक्य का मंडल सिद्धांत पता है ना? चाणक्य मंडल सिद्धांत कहता है कि जब 2 मंडल के बीच कोई तीसरा मंडल हो तो इन दोनों मंडलों के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है, क्योंकि दोनों के कॉमन दुश्मन होते हैं, वो बीच वाला मंडल। यहां बीच वाला मंडल पाकिस्तान है। और है क्या कि डुरंड लाइन को पश्तूनों ने कभी स्वीकार नहीं किया। ऐतिहासिक रूप से क्या हुआ था कि जो सर एडमंड डुरंड थे वो कभी गए ही नहीं उस इलाके में। वो आए इंग्लैंड से और नक्शा वक्शा मंगा लिया और वहीं पर अपने स्केच से सिगार पीते हुए एक लाइन खींच दी कि आज से डुरंड लाइन हो गया, जिसे अफगानिस्तान और उस वक्त के ब्रिटिश शासन इंडिया, जहां तक ब्रिटेन का शासन था, वो बॉर्डर हो गया। अब हुआ क्या कि आधे पश्तून उधर और आधे पश्तून इधर, मतलब आधे खैबर पख्तूनख्वा में और आधे अफगानिस्तान में। उस बॉर्डर का कभी महत्व नहीं रहा, क्योंकि उस जमाने में आराम से लोग आते जाते थे, रोटी बेटी का संबंध था, शादी ब्याह, नाते रिश्ते। जो जिरगा, हमारे यहाँ जिरगा का मतलब आम पंचायत कह सकते हैं। वहां क्या होता है कि धार्मिक गुरु जो होते हैं वो एक पंचायत ऑर्गेनाइज करते हैं और समाज के विवाद निपटाते हैं। तो जिरगा के कुछ लोग उधर वाले थे, कुछ लोग इधर वाले थे। वो लोया जिरगा अपना सारा टच नहीं देती थी। परेशानी तब से शुरू हुई जब अफगानिस्तान में कोई शासन आया। जब तक अफगानिस्तान कबीलों में बटा हुआ था, अलग अलग, तब तक कोई ताजिक था, कोई हाजिरा था, कोई पश्तून था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब जब अफगानिस्तान में कोई मजबूत शासन आया है, तब तब यह दिक्कत हुई है। अब जब तालिबान 2021 में आया तो उसने कहा कि हम तो डुरंड लाइन को मानते ही नहीं, बैठ के पाकिस्तान चाहे तो बातचीत करे। और किस आधार पर यह लाइन है, मतलब बॉर्डर कैसे? क्या बलूचिस्तान के 80% इलाकों में पाकिस्तानी फौज जा सकती है? जवाब है नहीं जाती। वो लोकल सरदारों को पैसे देते हैं कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीरिस्तान वाला इलाका है, वहां पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तान सरकार की रीट चलती है? नहीं चलती। वहां जो स्थानीय धर्मगुरु हैं या लोया जिरगा है, उससे जाके अपील करते हैं कि भाई देख लीजिए। तो वो चाहते थे नेगोशिएशन। दूसरा, अफगानिस्तान में एक सोच और थी। ठीक है। अफगानिस्तान ने देखा कि रशिया के खिलाफ लड़ाई में लड़के हमारे मरे, पाकिस्तान ने सिर्फ ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान में जो भी गृह युद्ध जैसे हालात बने, उसका वजह पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका से डॉलर तो उसे मिले, मरे हम।
हमारे गरीब लड़कों को पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग दिया और वापस यहां लड़ने लगा और अमेरिकी डॉलर वो प्राप्त करता रहा। तो आम अफगानी ये समझता है कि पाकिस्तान ने हमारी लाशों से पैसे बनाए, ठीक है, और 1986 से लगातार बनाता रहा। अच्छा, तो मतलब अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो आज एस जयशंकर साहब ने कॉल किया था अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री को, उसके बाद जहां तक मेरे पास जानकारी है कि दो एरिया, खैबर और दूसरा बलूचिस्तान, दोनों पर बातचीत हुई है। तो अगर बिल्कुल मान लीजिए कि भारत तालिबान अफगानिस्तान के साथ बलूचिस्तान और खैबर के इश्यूज पर आगे बढ़ता है, तो इससे क्या पाकिस्तान पर कोई खतरा आप फ्यूचर में देख रहे हैं? नहीं, भारत डायरेक्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अफगानिस्तान को उस क्षेत्र में बढ़ाएगा जरूर। क्योंकि अब अफगान तालिबान देखिएगा क्लेम करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा उसका इलाका है, क्योंकि पश्तून वहां ही, पश्तून यहां ही। ये अफगानिस्तान करेगा और निश्चित तौर पे करेगा। वो कहेगा जहां तक पश्तून वहां तक पश्तूनिस्तान और वहां तक अफगानिस्तान। रही बात बलोचों की, तो बलोच लड़ाके और ये टीटीपी के लड़ाकों के बीच एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। हालांकि पाकिस्तान तो आरोप यह लगाता है कि इंडियन एजेंसी रॉ दोनों को पैसे देती है, दोनों को ट्रेनिंग देती है, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात, अफगानिस्तान भारत के करीब क्यों आएगा, दोनों को फायदा क्या है? इस वक्त अफगानिस्तान की सरकार है ना, वो मान्यता लेने के लिए मरी जा रही है। सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी है, और कुछ है और ऐसे देश है जहां इनका दूतावास है। उसमें भारत में एक मुंबई में भी हाल में दूतावास खोला है। वो चाहते हैं कि मैं एक्सेप्टेबल हूं, मतलब दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश लोग मुझे एक्सेप्ट करें। उसमें भारत उसे बहुत एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है वहां पे। और भारत के एक्सेप्ट करने का मतलब है कि छोटे छोटे कई देश एक्सेप्ट करेंगे, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब आ जाएगा। और एक मैं जो मैप के जरिए जो बता रहा था, ये तो हो गए संबंध, और दूसरा हो गया ट्रेड। मैं चाहता हूं वो वखान कॉरिडोर वाला मैप अगर एक बार फिर से दिखा सके, तो देखिए कि एक वखान कॉरिडोर है, ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर, और ये ब्लू वाले में साफ एक और मैप है जिसमें रेड कलर का है। वो वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के हिस्से में है। ये देखिए, ये मैप रहने दीजिए। अब ये ध्यान से देखिए, एक तरफ भारत है, भारत का टिप ऊपर, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ तजाकिस्तान है। वो ऐसी जगह है ना कि अगर भारत का काराकोरम पास खुल गया सिर्फ, तो डायरेक्ट मिडिल ईस्ट में हमारा व्यापार शुरू हो जाएगा, और अफगानिस्तान के रास्ते हम इधर मध्य एशिया और अरब देशों में चले जाएंगे बाय रोड। लेकिन परेशानी यह है कि वखान कॉरिडोर और भारत के बीच जो छोटा सी लकीर है ना, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। बस वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 17 किलोमीटर। को लेने में क्या अफगानिस्तान तालिबान कोई रोल अदा कर सकता है भारत के लिए? दोनों चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, इसलिए मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं। अफगानिस्तान की यह मंशा है कि अगर हम भारत के साथ डायरेक्ट बाय लैंड जुड़ गए ना, तो हम व्यापार मार्ग हो जाएंगे पूरे यूरोप तक और मध्य एशिया तक, जितना कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया तक हमारा माल जाएगा। ऐसे रशिया से कुछ मंगाना हो तो पूरा घूम के आता है, और ऐसे डायरेक्ट बाय रेल रूट हो जाएगा, और हम अमीर हो जाएंगे वहां, और हमारी देखरेख में सब कुछ होगा। उसके बाद एक ट्राई जंक्शन ऐसा होगा जहां रशिया, चाइना, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत सबका बाजार होगा, और वो बाजार फले फूलेगा। ये अफगानिस्तान चाहता है, इसलिए अफगानिस्तान लड़ा के उन 17 किलोमीटर पे कंट्रोल चाहते हैं जो भारत से जोड़ता है, और भारत से मदद मांग रहे हैं। बस सिर्फ 17 किलोमीटर की बात है। एक बार 17 किलोमीटर पे हमारा कब्जा हो गया तो चलिए, अब बातचीत तो आगे बढ़ी रही है, बातचीत, और ये भी हो सकता है कि भारत कुछ दिनों में ऑफिशियल, सबसे बड़ी बात है, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वो गिलगिट का इलाका है, और गिलगिट को आज तक पाकिस्तान अपना राज्य मानता ही नहीं। गिलगिट में इलेक्शन होते ही नहीं है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली में गिलगिट का कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो कम से कम अगर हम कब्जा नहीं भी करें, तो गिलगिट को अगर अलग भी कर देते हैं, बाल्टिस्तान छोड़ भी दीजिए तो फिर भी हमारा पूरा स्काई इज द लिमिट, मतलब पूरा मध्य एशिया, पूरा अरब, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, रशिया तक पूरा व्यापार का मार्ग खुल जाएगा। और पुराने जमाने का यही मार्ग भी था।
अफगानिस्तान सिर्फ इतना चाहता है कि हमारे यहाँ आपके यहाँ हमारे कुछ कैदी हैं उसे रिहा करें और हमारे व्यापारियों को अपने यहाँ व्यापार करने दो। भारत को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आ जाओ ले जाओ। चलिए पंकज जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। और ये जो भारत अफगानिस्तान तालिबान की जो नई दोस्ती है, हो सकता है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, चीन को भी भुगतना पड़ सकता है। और जो कॉरिडोर खुलने अगर जिस कॉरिडोर का जिक्र आपने किया है वो कॉरिडोर खुल जाता है तो भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए संभावनाएं बहुत बड़ी हो जाएंगी। जी पंकज जी, आखिरी पॉइंट मैं बता रहा हूं, वखान और भारत के बीच प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं है, प्रॉब्लम चाइना है, क्योंकि वही बीच से होकर चाइना का सीपीसी गुजर रहा है। तो दर्शकों आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या पाकिस्तान सच में 3 टुकड़े होने जा रहा है? अफगानिस्तान तालिबान उसमें कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है? हमें कमेंट करके बताते चलिएगा। नमस्कार।